तो यहाँ पे जो पीसीबी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये हायर कंपनी की है, ठीक है। और इसमें कैसा होता है कि इसका ये सेंसर जो है 20 के आसपास लगा हुआ है, और ये सेंसर 9 या 10 के करीब है। तो दोनों में बहुत हाई डिफरेंस है। तो जबकि मैं बार बार बोलता हूँ कि 50% होना चाहिए वोल्टेज। तो उसके लिए अगर जो किसी भी पीसीबी में देखेंगे, किसी में भी, मैं वैसे भी पीडीएफ में समझा चुका हूँ इस एसी के पीसीबी के लिए। तो यहाँ पे जो डिवाइडर बनाते हैं ना, उसके ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 के की यहाँ लगी हुई है, और यहाँ पे जो है 3 के की लगी है, 3.3 के। तो ये जो रूम कॉइल सेंसर का है, और ये जो है रूम सेंसर का है। तो ये तो इसकी बात हो गई। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप ऐसे लगा दिए हैं और मोटर नहीं भी है ना, तो इसमें एरर ऐसा नहीं है कि एरर कंटिन्यू रहता है। इसमें कंटिन्यू एरर नहीं आएगा। इसमें एक कुछ समय के लिए ब्लिंक करेगा, मतलब ये लाइट जाएगी, वापस आ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप जो है समझ नहीं पाएंगे और बोलेंगे कि आउटपुट नहीं आ रहा है, जबकि इसमें यही आया था कि आउटपुट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो होता है, आपको क्या क्या चेक करना है, ये चीज़ तो आप चेक करेंगे ही चेक करेंगे, सेंसर वगैरह का। देखिए यहाँ पे सेंसर लगाने से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो आपका काम एक और रहेगा कि इसको 3 मिनट के बाद इन सेंसरों को थोड़ा सा हीट कर दीजिए। जैसे हीट करेंगे और वोल्टेज इस सेंसर के पॉइंट पे दोनों पे आप चेक करते रहेंगे, तो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में इसे ऑन हो जाना चाहिए। इसके बावजूद भी नहीं ऑन होगी, तब क्या करना होगा, उस समय आपको रिले की जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। नहीं अगर आता है तो इसको सर्च करते हुए, एक तो पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा ही रहेगा एक पॉइंट इसकी, दूसरी पॉइंट को आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि कहाँ पे है, उसको ग्राउंड के साथ में उस वाले पिन को, मतलब ये अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आई है इस आईसी पे, तो इसे ग्राउंड चाहिए। तो आप ग्राउंड कहीं से, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, इसको यहाँ पे चिमटी के जरिए एक क्लिक करके देख लीजिए, तो रिले आपकी टिक टिक की आवाज़ करेगी। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब रिले आपकी ख़राब है। अगर वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं और ये लगाने के बाद आवाज़ कर गया, चालू हो गया, यानी शॉर्ट करने पे, तो यूवेलन के इस तरफ, यानी जिस पिन के सामने है, अगर मान लीजिए आउट गया है यहाँ के लिए, तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे ग्राउंड हमारा ये है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो 2.5 से 4 वोल्ट 5 वोल्ट जितने माइक्रो कंट्रोलर चलता है, उतना वोल्टेज लगभग यहाँ पे आ जाएगा। अगर जो आ गया है वोल्टेज और आउट नहीं हो रहा है, यानी इसमें से निगेटिव आउट होगा, ये ध्यान रखिए। एनपीएन है तो यहाँ से ऐसे हो करके निगेटिव क्रॉस होता है। तो अगर निगेटिव नहीं क्रॉस होता है और यहाँ पे सप्लाई है, तो यूएलएन ख़राब है। यदि यह भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तब आगे अब फिर बैठ के आप सोचिए ज़रा कि ये माइक्रो कंट्रोलर, यानी उसे चेक करेंगे बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो रेजिस्टेंस और पीएफ तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि पीएफ ग्राउंड से लगे होते हैं। तो अगर ना शॉर्टिंग है और ना ही कोई रेजिस्टेंस लगा है, डायरेक्ट कंट्रोलर में आ गया, तब यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं। एक तो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ से खराबी, दूसरा हमारा कोई इनपुट इसे नहीं मिल रहा है जिसे एरर में शो करना चाहिए। तो फिर हमारी मोटर बचती है। मोटर को चलने से मतलब नहीं है, यहाँ पे इसकी जो फीडबैक बनती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए तो ये ग्राउंड हो गई इसकी पिन,
ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये आउट है। तो इसको आप देखिए तो जो आउट है ये सप्लाई 5 वोल्ट से पुल अप की हुई है और 513 यानी 51 किलो ओम से ये पुल अप की हुई है 5 वोल्ट की सप्लाई से। 5 वोल्ट की सप्लाई है, इससे पुल अप की हुई है। यानी जब भी इसमें सप्लाई नहीं रहेगी, यानी इसमें हमारा सॉकेट मोटर की नहीं लगी रहेगी, उस समय यहाँ पे 5 वोल्टेज हमें मिलेंगे और वही 5 वोल्ट यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर में दे दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट। कहीं कहीं पे यही चीज़ आपको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में मतलब लगा करके ये चीज़ बनाया रहता है। ये चीज़ मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको। तो होता क्या है कि जब भी इसमें 5 वोल्ट है तो जब मोटर हमारी रोटेट करती है तो दो चीज़ होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर में यहाँ पे देखिए तो 3 वायर है, ठीक है। इन 3 वायरों में एक पे अभी इस सर्किट में अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसे लगा है, तो उस हिसाब से इसमें जो है अभी जो ये ब्लू कलर येलो कलर जो दिख रहा है, पीला कलर, इसमें प्लस की सप्लाई है। बीच वाला जो नीला है इसमें से वोल्टेज आउट होगा और ये वाली जो है लास्ट की इधर वाली नीचे वाली ये ब्राउन कलर की, तो इसमें जो है निगेटिव सप्लाई है ब्राउन वाले में। अगर इस मोटर को चेक करना रहे तो हम अलग से इसे चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगी कि बीच में जब भी ये मोटर टर्न करेगी तो उस सप्लाई को यह जो है ऐसे में कन्वर्ट कर देगी। यानी पेपर भी मेरे पास ऐसे ही है। ये कभी सप्लाई उसमें आएगी तो ऐसे हो जाएगा, एक बार उसको ग्राउंड करा देगी, फिर इसके बाद छोड़ देगी, फिर इसको ग्राउंड कराएगी। जितना फास्ट चलेगी उतना छोटी छोटी ये बनना शुरू होगी उतना, और जितना स्लो चलेगा उतना ऐसे आएगा। मतलब ये हाफ टाइम चालू रहेगी, हाफ टाइम बंद रहेगी, हाफ टाइम चालू, हाफ टाइम बंद। क्रेडिट कार्ड की मशीन पे आ गया। तो इस तरह से होता है। चलिए पहले मैं मोटर को चेक करा देता हूँ आपको।